Good morning student, welcome back class 8. In this video we are discussing our last chapter which is 10th of civics, law and social justice. In this video we are discussing about the various law and what is Bhopal gas tragedy, what a worker worth is, child labor, news laws to protect the environment. So let's start our chapter on page number 297. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉज और क्या होते हैं। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। अब जैसे जो अपना आर्टिकल है और जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अपना जो संविधान था, उसने क्या किया, कई आर्टिकल्स में कई लॉज को इस्टेब्लिश किया, मतलब कई लॉज को उसने बनाया। अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं। पहला लॉ तो उसने बनाया कि वर्कर्स के अगेंस्ट उसने क्या लॉ बनाया कि जो भी वर्कर्स हैं उनको एक मिनिमम वेज तो मिलनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग उसने कौन सा लॉ बनाया? मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कि पास कब हुआ? 15 मार्च 1948 में। इसने इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्कर की वेजेस थी वो क्या होगी? फिक्स कर दी गई कि मिनिमम रेट तो उनको एम्प्लॉयमेंट का इतना मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड, गवर्नमेंट ने पास किया गवर्नमेंट ने कंज्यूमर का भी बेनिफिट सोचा, इसलिए जो गवर्नमेंट ने कंज्यूमर के लिए एक लॉ पास किया जिसका नाम क्या रखा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि पास कब हुआ? जो आर्टिकल के अकॉर्डिंग पास हुआ। और इसमें जो कंज्यूमर का एक्ट क्या है? कंज्यूमर को राइट है कि अगर उसका कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है या फिर कोई भी मतलब उसके साथ एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके साथ उसको गलत प्रोडक्ट सेल किया जाता है या फिर प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लेंट कर सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। थर्ड, जो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि हमें सेफ्टी मेजर्स वगैरह को भी यूज़ करना है। हर फैक्ट्री के अंदर, हर इंडस्ट्रीज के अंदर, हर जगह मतलब सेफ्टी मेजर्स को, इमरजेंसी एग्जिट्स वगैरह को, अलार्म सिस्टम को हमें क्या करना है? यूज़ करना है और फुलफिल करना है। फोर्थ, जो भी अपने गुड्स वगैरह, और उसने ये भी बनाया कि जो भी गुड्स वगैरह का प्राइस है वो हमें क्या रखना है? कम रखना है। ऐसे नहीं कि हमें हर चीज़ का जो प्राइस ज़्यादा रख के ज़्यादा में बेचना है, ताकि हमें प्राइस कम रखना है ताकि हर बंदा उसको अफोर्ड कर पाए। ये 4 लॉ बनाए थे। पहला मिनिमम वेजेस, जो कि किसके लिए बनाया? वर्कर्स के लिए। दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसके लिए? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड, सेफ्टी मेजर्स के लिए लॉ बनाया कि हमें हर जगह सेफ्टी मेजर्स का यूज करना है, जैसे कि अलार्म्स हो गए, इमरजेंसी एग्जिट्स हो गए, प्रोटेक्शन होगी किससे? फायर वगैरह से, वो सब। फोर्थ बनाया कि हमें लॉ बनानी है कि हमें किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो ज़्यादा अर्न नहीं करना या फिर ज़्यादा प्राइस नहीं मांगना। फिर उसके बाद उसने आर्टिकल 23 और 24 में भी एक एक्ट बनाया जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि हमें किसी के अगेंस्ट कोई भी एक्सप्लॉयट नहीं करना, मतलब किसी के भी इंटरेस्ट को हमें, चाहे वो कंज्यूमर है या फिर प्रोड्यूसर है, किसी के भी इंटरेस्ट को हमें एक्सप्लॉयट नहीं करना, मतलब उसके इंटरेस्ट को हमें हार्म नहीं करना। फिर आर्टिकल 42 के अकॉर्डिंग उसने एक बनाया राइट टू ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी लीव कि हर पर्सन को वर्क करने का अधिकार है, और अगर उसको लीव चाहिए तो उसको मैटरनिटी लीव चाहिए तो उसको वो लीव मिलेगी ही मिलेगी। और आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग उसने बनाया कि कोई भी पर्सन मतलब बच्चा जो 14 साल से कम एज का है वो काम नहीं करेगा। अगर वो काम करता हुआ मिल जाता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ये कौन सा हो गया? चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, जो कि कब पास हुआ था? अक्टूबर 2006 के अंदर इसको पास किया था आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग कि 14 साल से कम का बच्चा कोई भी काम करता हुआ नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं भी दिखता है तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। अब व्हाट अ वर्कर वर्क्स इज, अब जैसे कोई फॉरेन कंपनीज वगैरह होती हैं, उन्होंने क्या किया? अपने फॉरेन कंपनीज ने इंडिया के अंदर सेटअप कर ली फॉरेन कंपनीज। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीजन, यहाँ पे जो सस्ती लेबर अपने को अवेलेबल हो रही थी। दूसरा, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा था
किनकी सैलरीज, यूरोपियन की जो सैलरीज थे, पर इंडिया के अंदर उनकी जो सैलरी देनी पड़ रही है उनको क्या करनी पड़ रही है, कम सैलरी देनी पड़ रही है। और जो फॉरेन कंपनीज है उसको यहाँ पे गुड्स वगैरह जो है चीप रेट में अवेलेबल हो रहे हैं और अच्छे के अंदर सस्ते अवेलेबल हो रहे हैं, और जो क्वालिटी है लेबर्स की वो भी क्या है, अच्छी है। तो और साथ में वो क्या कर रहे हैं, अपने लेबर्स को यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट्स, हाउस बेनिफिट्स और कई फैसिलिटीज वगैरह भी यहाँ पे वर्कर को दे रहे हैं जो वो वहाँ पे नहीं देते थे। तो एक कारण से यहाँ पे उन्होंने अपनी एमएनसीज वगैरह को सेटअप कर लिया। और जो फॉरेन कंपनीज हैं उनका मेन मोटिव क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट अर्न करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। अब एक तुम्हारी स्टोरी दे रखी है भोपाल गैस ट्रेजेडी। आपको पता भी होगा कि एक भोपाल में क्या हुआ था, मिडनाइट 2 दिसंबर 1984 की बात है, रात की बात है। भोपाल में एक इंडस्ट्री थी जहाँ पे क्या हो गया था, एक पॉइजनस गैस लीक हो गई थी। इस पॉइजनस गैस का नाम क्या था, मिथेल आइसोसाइन, जिसको अपने क्या बोलते हैं, MIC। वो लीक होनी स्टार्ट हो गई थी कहाँ से, यूनियन कार्बाइड प्लांट है भोपाल में, वहां से। और कुछ दिनों में ही 10,000 के करीब लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। और 100 से लेके हजारों तक क्या हो गए थे, मतलब बेहोश हो गए थे और उनको काफी प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई थी। और कई लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट, इस ट्रेजेडी ने बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया। जो वर्किंग क्लास थी, पुअर लोग थे, डिसेबल हो गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने अपनी लाइफ खो दी, 50,000 तक के लोग बीमार हो गए। इसका मेन कारण कई चिल्ड्रंस वगैरह को भी इसका इफेक्ट हुआ, बहुत गंदा इफेक्ट हुआ। इसका कारण क्या था, क्योंकि वहाँ पे जो सेफ्टी मेजर्स थे उसका प्रॉपर यूज नहीं था। इस वजह से जो जैसे जो ट्रेजेडी थी वो कॉज हुई, भोपाल ट्रेजेडी कॉज हुई। अब उसकी जो ट्रेजेडी होने के बाद तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें काफ़ी सेफ्टी लॉज वगैरह को एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है, हमें सेफ्टी लॉज वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि हमें कोई भी सेफ्टी लॉज को बनाना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 21 बनाया जो क्या कहता है, राइट टू लाइफ, की हर पर्सन को जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये हमारा फंडामेंटल राइट है और गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, फुलफिल भी करेगी। और ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर फैक्ट्रीज में, हर जगह पे क्या हो, सेफ्टी मेजर प्रोवाइड किए जाएं। और जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगी, प्लांट्स वगैरह जहाँ पे सेट कर रही है वहाँ पे सारी जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी आगे से कोई भी ट्रेजेडी ना हो, इससे रिगार्डिंग सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करना, वर्कर्स को पूरी की पूरी सपोर्ट देना। जैसे ड्यूरिंग 1970 एंड 1980 neither the government nor the people were aware of the environmental pollution and the safety of the workers। 1970 के अंदर और 1980 के अंदर गवर्नमेंट के साथ साथ जो वहाँ के लोग थे वो भी अवेयर नहीं थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसलिए therefore government official refused to recognize the plant as hazardous and permitted it to come in thickly populated area of Bhopal। इसलिए गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दे दी थी कि भी ठीक है आप यहाँ पे प्लांट सेटअप कर लो। अगर गवर्नमेंट को पता होता कि ऐसा कुछ हो सकता है तो गवर्नमेंट कभी भी उनको परमिशन नहीं देती, क्योंकि जो भोपाल जहाँ पे उनका प्लांट सेटअप था वो क्या था, बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस के अंदर सेटअप था। As matter of fact, some of the municipality had objected to installation of the US plant in 1970 and citing safety reasons, but the state government chose to ignore the objection। पर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन था उन्होंने तो मना किया था कि यहाँ पे आप प्लांट सेटअप ना करो, पर जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया और उनको परमिशन दे दी कि आप यहाँ पे प्लांट सेटअप कर दो, कोई बात नहीं। The government officials were not aware of the implication of the safety procedures. They continued to approve the procedures in the plant। जो गवर्नमेंट थी वो अवेयर नहीं थी कि हमें कैसे प्लांट को सेटअप करना है और उससे रिगार्डिंग क्या क्या सेफ्टी मेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और उन्होंने सारे के सारे जितने भी मोटिव थे उनको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। The Bhopal gas tragedy made the enforcement agency, the people and the media aware of providing
फुल सेफ्टी मेजर्स इन द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल यूनिट। भोपाल ट्रेजेडी के बाद अब जो भी इंडस्ट्री सेटअप होती है उसके अंदर क्या होता है, पूरे के पूरे सेफ्टी मेजर्स का यूज किया जाता है और जो फैक्ट्रीज होती हैं वो भी कहाँ सेटअप की जाती है, बाहर सेटअप की जाती है, पॉपुलेटेड एरिया के अंदर सेटअप नहीं की जाती। लिबरलाइजेशन 1991 के बाद जो लार्ज नंबर था लोकल का और फॉरेन इंडस्ट्रीज का, वो कहाँ आया, इंडिया आया। और उनकी जो नीड क्या थी, हमें लॉ चाहिए किससे रिगार्डिंग, सेफ्टी से रिगार्डिंग वर्कर्स की और हमारी लोकेलिटीज के लिए, क्योंकि अगर कोई भी डेंजरस कॉज हो जाती है बाय द वे तो लोगों को नुकसान ना हो, ना ही वर्कर को नुकसान हो इस चीज का। अब लास्ट है इसमें न्यू लॉस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब गवर्नमेंट ने कई न्यू लॉस वगैरह को भी स्टैब्लिश किया जिसकी वजह से जो अपने उसका एनवायरनमेंट है उसको क्या कर सके, वो सेट कर सके। द एयर, द वाटर, द मैन, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, प्लांट, द सॉइल, बैक्टीरिया, यूनिवर्सली इंटरलिंक्ड इन द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम वी कॉल द एनवायरनमेंट। अब जैसे आप लोगों को भी पता होगा अपने एनवायरनमेंट के अंदर अपना हवा, पानी, मैन, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट, ये सब सरवाइव करते हैं और ये सब चीजें मिलके क्या बनाते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं। मतलब अपने जितने भी सराउंडिंग्स हैं वो सब मिलके क्या बनाती है, एनवायरनमेंट बनाती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, नेसेसरी है अपनी लाइफ को अटेन करने के लिए। और जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 1984 में तो क्या हुआ, एक कई एक्ट वगैरह को यूज किया गया जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट कर सके इंडिया के इंटरेस्ट को। और मोरओवर देयर वाज हार्डली एन एनफोर्समेंट लॉ, द वीक सेफ्टी लॉ वर नॉट प्रॉपर्ली एनफोर्स। और जो सेफ्टी लॉज थे वो प्रॉपर्ली एनफोर्स मतलब प्रॉपर्ली लागू नहीं हो पाए। There was large scale deforestation and air, water and soil pollution। और जिसकी वजह से क्या होने लग गया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। Thus, the Union Garbage plant took advantage of overall district for the environment। जिसकी वजह से जो प्लांट ने इसकी एडवांटेज ले ली और ट्रेजेडी कॉज होगी। It continued to employ functional safety device and lower safety standard till the disaster which was waiting to happen। ऐसा माना जा रहा है कि भी ये डिजास्टर वेट कर रहा था कि कब हो, क्योंकि वहाँ पे जो सेफ्टी मेजर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं थे। द भोपाल गैस ट्रेजेडी brought the issue of environment to the front for not only in India but the world over। जो भोपाल ट्रेजेडी थी उसने सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसे हलचल मचाती थी, तबाही मचाती थी। Actually, the poisonous gas not only killed and maimed the workers, but thousands of inhabitants of the local were innocent. Who were innocent? Most of these, nearly 50,000 people, are today too sick to work। और मतलब यही नहीं हुआ कि लोग मरे या फिर बीमार हुए, पर कई वर्कर्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपने सारा कुछ खो दिया उस ट्रेजेडी के अंदर और वो आज भी बीमार हैं और वो काम करने के लायक नहीं है। Among those who survived may develop several respiratory disorder। और जो लोग जी रहे हैं उनके क्या हो रहा है, सांस लेने में या फिर हेल्थ से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स वगैरह कॉज हो रही हैं। The people realized that laws only cover the workers, not the person who might be harmed due to industrial accident। और ये लोग क्या कहते हैं कि लोग में ऐसा कुछ नहीं है हुआ कि लोगों को कोई भी नुकसान ना हो। The Constitution of India provide for granting social, economic and political justice to all। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है हमें इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस। लॉ जरूरी होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट वगैरह है हम उसको अचीव कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके प्राइवेट कंपनीज, बिजनेस पर्सन, कॉन्ट्रैक्टर्स। This includes avoiding labor law, paying low wages, ignoring safety standards in industry and causing pollution। और उनका मेन मोटिव क्या होता है, बस उनका मेन मोटिव क्या होता है इंडस्ट्रीज का कि हमें बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करने हैं, लेबर का कुछ मर्जी होता रहे, लेबर को हमने प्रॉपर सैलरी नहीं देनी, उनको कम पैसों में काम करवाना है और ना कोई फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी मेजर लगाना है। बस उनको मेन अपना फ़ायदा देखना है कि हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, मतलब जो वर्कर के साथ गलत हो रहा है उसको क्या करें, वो स्टॉप करे और एक लॉ बनाए ताकि जितने भी वर्कर्स वगैरह हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस
ना हो, बट जो गवर्नमेंट है वो खाली अपना ये ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का साथ साथ लोगों को भी इसकी हेल्प करनी होगी, लोगों को भी सपोर्ट करना होगा। अब जैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट अपने को प्रोवाइड करती है, अपने लोग क्या करते हैं वहाँ पे ऐसे कचरा डाल के चले जाते हैं, पर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें वहाँ पे उसको भी क्लीन रखना है और उसका भी केयर करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकती जब तक हम गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करें। तो हमारा इसके साथ सिविक्स का सिलेबस भी कवर अप होता है। इसमें अपनों ने क्या पढ़ा, वेरियस लॉज के बारे में पढ़ा, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 4 लॉ पढ़े थे। पहला मिनिमम वेज एक्ट जो कि इसके लिए पास किया गया, वर्कर्स के लिए। दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि इसके लिए पास किया गया, कंज्यूमर के लिए। तीसरा सेफ्टी मेजर से रिगार्डिंग एक लॉ पास किया गया। चौथा, और जो भी गुड्स वगैरह का प्राइस रखना है वो क्या रखना है, कम रखना है, ताकि हर पर्सन उसको इजीली अफोर्ड कर पाए। उसके बाद में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा, जो कि कब हुई थी, 2 दिसंबर 1984 के अंदर हुआ था। एक पॉइजनस गैस लीक होनी स्टार्ट हो गई थी यूनियन कार्बाइड प्लांट से, जिसकी वजह से काफी लोगों को नुकसान भी हुआ और कई लोग वहां पे डेथ भी होगी। उस गैस के बाद, उस गैस के लीकेज के बाद जो गवर्नमेंट ने काफ़ी सेफ्टी मेजर्स वगैरह अडॉप्ट किए, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी पहले अवेयर नहीं थी कि भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी सेफ्टी मेजर्स वगैरह को अडॉप्ट किया, और गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि जो वर्कर्स वगैरह हैं उसके इंटरेस्ट को क्या करें, वो प्रोटेक्ट करें। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।